सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, जैसे 4 अंक ले लेते हैं, 6, 4, 3 और 8। इन 4 अंकों के प्रयोग से इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन्हीं 4 अंकों के प्रयोग से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाने सीखेंगे, जिनमें इन्हीं अंकों का प्रयोग होगा। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, इन अंकों को हम अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। बड़ी संख्या लिखने के लिए इन्हीं अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। इसके लिए हम सबसे बड़ा अंक जो होगा उसको पहले लिखेंगे 8, इसके बाद 6, फिर 4, फिर 3, यानी 8643। ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए हम इन अंकों को सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़ करके, शून्य नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उन सभी अंकों को आरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देने पर छोटी संख्या प्राप्त कर पाएंगे। जैसे इन अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3, उससे बड़ा कौन सा है, 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8, यानी 3468 यह इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। और शून्य की दशा में सपोज दैट मान लेते हैं, कुछ अंक लेते हैं 7, 8, 2, 0 और 5। ये हमने 5 अंक लिए, 7, 8, 2, 0, 5, इसमें 0 भी शामिल है। इस केस में शून्य को सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, और बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो ऑलरेडी वो लास्ट में पहुंच जाता है। जैसे हम पहले इन्हीं अंकों के प्रयोग से बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या इन्हीं 5 अंकों से बनने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या, जिसमें इन्हीं अंकों का प्रयोग होगा और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इन अंकों में से सबसे बड़ा अंक पहले छांटेंगे 8, उसके बाद उससे जस्ट छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा अंक है 0। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या होगी 87,520। इसमें शून्य शामिल है, तो शून्य सबसे लास्ट में जाता है। अंकों को हम अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या जब अंकों में 0 भी शामिल होगा, दिए गए अंकों में 0 शामिल होगा, तो इस दशा में शून्य को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं। बाकी को उसी तरीके से हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पहले प्रथम बार हम शून्य को छोड़ देंगे। शून्य को छोड़ करके जो अंक बचे हैं उनमें से सबसे छोटा अंक 2 है, तो हम 2 लिखेंगे और शून्य को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारी इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी 20,578। यदि हम इस 0 को पहले लिख लेते तो हमारी संख्या जो होती वो 4 अंक की हो जाती और उस 0 का कोई भी महत्व न रहता। इसलिए हम 0 को दूसरे स्थान पर हमेशा रखते हैं।